अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी आज तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले जो है इसकी हम पेपर स्कीम देखेंगे कि इसमें पेपर जो होता है इसमें मार्किंग स्कीम कैसे जो है वो होती है। तो ये 9th क्लास की तरह ये इंग्लिश का भी 10th का भी जो है वो पेपर 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 75 मार्क्स जो है इसमें कैसे डिवाइड होते हैं। पहले 19 जो है आपके MCQs होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सेम एज 9th की तरह पहले 5 जो है आपके मार्क्स जो हैं वो टेंस में से हैं, ठीक है। करेक्ट टेंस जो है आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद फिर है 4 जो है नंबर होते हैं आपके इसमें वो करेक्ट स्पेलिंग के जो आपके टेक्स्ट बुक में से लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर 5 नंबर होते हैं MCQs में करेक्ट मीनिंग के। सिनोनिम भी आ सकते हैं, उसमें एंटोनिम भी आ सकते हैं और करेक्ट मीनिंग भी आ सकते हैं। आप ये जो वर्ड्स लिए जाते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में से लिए जाते हैं। और इसी तरह फिर आगे 5 नंबर एंड पे आते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं जो ग्रामर टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में एंड पे दिए होते हैं। उनमें से जो है वो 5 नंबर जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं MCQs की सूरत में। इस तरह 19 नंबर आपके ये ऑब्जेक्टिव के पूरे होते हैं। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव आता है, उसमें 56 नंबर टोटल हैं, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर होते हैं 5 अपने करने होते हैं जी, आपके चैप्टर में से लिए जाते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। फिर आगे जी ट्रांसलेशन आती है जो आपने इंग्लिश से उर्दू में करनी होती है, आपके टेक्स्ट बुक्स में से ली हुई होती है। वो एक पैराग्राफ आता है 8 नंबर का। उसके बाद जो है समरी जो है वो आपके जो है वो एक आती है। इसमें समरी जो आती है आपकी 3 पोएम्स हैं 10th क्लास के अंदर, तो 3 में से जो है कोई एक आएगी। तो उसमें अगर आप जो है 2 समरी तैयार कर लेते हैं और साथ इसकी आप जो है वो पैराग्राफ जो है इसके जो दिए होते हैं सेंटेंसा, ठीक है, उसकी जो है वो आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है। अगर पहले 2 पोएम और उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर लें तो या आपने समरी जो है वो अटेम्प्ट कर लेनी होती है। अगर समरी ना आने की सूरत में आप जो है उस सेंटेंसा की जो एक्सप्लेनेशन है वो कर लेते हैं, तो इस तरह वो भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद आता है जी आपके पास नेक्स्ट जो पैराग्राफ होता है आपने ऐसे लिखना होता है, वो जो है आपका होता है जी 15 नंबर का, ठीक है। वो आपने जो है अपने कैसे जो आएगा वो आपने लिखना होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो 5 मार्क्स के होते हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। जिस तरह 9th क्लास में आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थे 5 मार्क्स के, और यहाँ पर जो है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे। नरेशन जो है वो इन डायरेक्ट नरेशन होगी, उसको इनडायरेक्ट में अपने करनी है। और उसके बाद जो है वो 5 मार्क्स के आपके आते हैं जी पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में जो है जिस तरह पहले 9th में आपके जो है वो वर्ड के सेंटेंस थे जो आपके टेक्स्ट बुक में से लिए जाते थे, अब यहाँ पर आपके ग्रामर में से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें से जो है कोई से 7 पेयर ऑफ वर्ड आते हैं, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। और उसके बाद आखिरी जो है आपका एक क्वेश्चन होता है जी 8 नंबर का, वो ट्रांसलेशन है उर्दू से इंग्लिश। इस तरह 9th में जो है वो सेंटेंस थे आपने ट्रांसलेट करने होते थे, अब आपने जो है इसमें पैराग्राफ जो है वो आपकी ग्रामर बुक में दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक पैराग्राफ आएगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने इसमें जो है एक प्लानिंग के साथ आपने काम करना है। तो इंशाल्लाह अब हम आगे इसके लेक्चर्स में जो है हम इसके ग्रामर टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। तो ग्रामर टॉपिक जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके टर्निंग पॉइंट होते हैं। आम रूटीन में बच्चे जब ग्रामर टॉपिक देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो वो जो है उसको बाईपास करके बाकी सिलेक्टेड स्टडी करते हैं कि पासिंग मार्क ले लें।
तो जो सिलेक्टेड स्टडी आपने जो करनी है, जिस तरह आपने ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसर है, समरी है, ऐसे है, ठीक है, ये आप करें। अगर आप ये जो ग्रामर टॉपिक वाले का जो है अगर साथ कवर कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर जो है वो आपके इंग्लिश में आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको पासिंग मार्क में रखें। इसमें आप अच्छी तरह रेगुलर स्टडी करें और इसके जो है वो जो मेन की पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह लेक्चर्स आएंगे ग्रामर टॉपिक में, तो वो आप जो है इन डिटेल जब आप देखेंगे सुनेंगे तो इससे आपके जो ग्रामर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप जो है इसके पूरे नंबर आप MCQ में से और ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें से आप नंबर ले सकेंगे। और नेक्स्ट जो जिस तरह है कि वो अब पेपर जो है वो सारा बुक से नहीं आएगा, 30% जो है आपका जो कंसेप्चुअल आएगा, तो कंसेप्चुअल जो है आपका ग्रामर बेस ही होगा।